महिलाओं को, बेटियों को जब उनकी आबरू लूट जाए, इज्जत तार तार हो जाए, उसकी वीडियो वायरल हो जाए, उसके बाद संज्ञान में आओगे। लंका में सीता सुरक्षित थी और आज धर्म के ठेकेदारों में महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं। त्याग दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर में जो हुआ वो मानवता के खिलाफ एक अपराध है और इससे हम पूरे देश की छवि जो है वो धूमिल हुई है। जैसे राहुल गांधी के सामने इनकी औकात नहीं है कि आंखों में आंख डाल कर राहुल गांधी से सवाल कर सके। महीने हो गए, 2 महीने तक कांग्रेस कहाँ थी, सो रही थी, आज जाग रही है कांग्रेस। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया? कांग्रेस ने जो किया, हमारे देश के लोगों को 2 जोड़ी कपड़े नहीं होते थे, जो कांग्रेस ने किया 2 जोड़ी से 10 जोड़ी की औकात बना दी। हमारे कांग्रेस ने वो किया। कांग्रेस के राज्य में सबके जेब में पैसे होते थे, सबका धंधा अच्छे से चल रहा है। लोगों की जेब में पैसे नहीं है। लोगों के जेब में पैसे नहीं है, जो पैसे थे। लेकिन मैम रोकूंगा, आप कह रही हैं कि कांग्रेस के टाइम में लोगों की जेब में पैसे होते थे, आज नहीं है। लेकिन आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोगों के पास पैसे आज हैं। हर आदमी के पास व्हीकल है, हर आदमी के पास अपना मकान है। देखिए, सब कांग्रेस के गवर्नमेंट में मकान बनाए थे, आज तो मकान बेचने की नौबत आ गई है। जब रोजगार ही नहीं है तो लोग खाएंगे क्या? आज हमारे युवा, इन्होंने अग्निवीर योजना ला करके हमारे युवाओं के हाथ काट दिए। इधर हमारे महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर महिलाओं की, युवाओं की, अगर भ्रष्टाचारियों की आवाज राहुल गांधी उठाते थे तो उनकी सदस्यता तक रद्द करा दी। आप इस तानाशाह शासन से न्याय की उम्मीद करते हो? हमारे देश का पैसा, हमारे देश का वाइट पैसा जो है पूंजीपति और गुजरात के सारे मोदी लेकर के भाग गए। जो नीरव मोदी, मुकेश मोदी, कितने मोदी हैं, सारे मोदी देश का पैसा लेके भाग गए। इसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना। मुद्दा महिला का है, आप लोग यहाँ महिला के मुद्दे पे आई हैं, किस वजह से आज मौन व्रत महिलाओं के लिए? राहुल गांधी की सदस्यता इन्होंने इसलिए कैंसिल करवाई ताकि राहुल गांधी इनसे जवाब न मांग सके पार्लियामेंट में। राहुल गांधी के सामने इनकी औकात नहीं है कि आंखों में आंख डाल कर राहुल गांधी से सवाल कर सके। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें क्या, देश की जनता, मैं जनता के बीच में रहती हूँ, देश की जनता कहती है कि मेरे से गुनाह हो गया, हमने 15 लाख के लालच में ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया, अब हमको गूंगी बहरी सरकार। मैडम, ये जो आज का कार्यक्रम जो जंतर मंतर पे कांग्रेस पार्टी कर रही है, मेरा सवाल है, ये मौन व्रत है, मौन धारण यहाँ पे किया हुआ है, ये मणिपुर में जो महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसको लेकर है, या बंगाल में जो महिला को निर्वस्त्र करके वहाँ भी उसी तरह के प्रक्रम किया गया उसके लेकर है? देखिए, बंगाल का मुद्दा जो आप छेड़ रहे हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ आप मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का भी तो छेड़ो। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? कानपुर में महिला कैसे जलाई गई और भाई के सामने महिला को नंगा। अरे यार, ये तो कहीं भी ऐसा केस हो, यह देश दुर्भाग्यपूर्ण। मैं इस देश को कहती हूँ, इस देश का राजा जिस देश में राज कर रहा है, मैं अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण महसूस कर। आप एक महिला हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री भी महिला हैं, वहाँ पर महिलाओं के साथ इतना अत्याचार। देखिए, वहाँ पर न्याय हुआ है। राजस्थान में जो गैंग रेप हुआ था उसमें बीजेपी का ही संगठन है, विद्यार्थी परिषद, उसमें वो लड़के इन्वॉल्व थे, वहाँ न्याय देने की कोशिश की। और जो है, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, हम हर जगह महिलाओं के साथ खड़े मिले। लेकिन जो है मणिपुर में हुआ, मणिपुर जल रहा था, हमारे देश का राजा विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहा था, घूमने के लिए। अगर उसी समय एक्शन हो गया होता तो आज हमारी महिलाएं को इतना दर्द झेलना न पड़ता। यही जंतर मंतर है। इसी जंतर मंतर पे मणिपुर की महिलाएं रो के चली गई, गुहार लगा के, प्रधानमंत्री जी हमारा रक्षा कीजिए। प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी, गृह मंत्री ने नहीं सुनी, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहीं सुना। अगर एक्शन लिया होता तो आज हमारी महिलाओं को न्याय मिला होता। 4 मई का घटना है मणिपुर का, 2 महीने हो गए, 2 महीने तक कांग्रेस कहाँ थी, सो रही थी, आज जाग रही है कांग्रेस। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कांग्रेस ने मुद्दे को उठाया और जिस परिवार में शहादत उग्रवादियों द्वारा हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, फिर भी हमारे राहुल भैया मणिपुर जाते हैं, वहाँ लोगों का दर्द समझते हैं, उनको गले लगाने का काम करते हैं। कैसी बात करते हो? कांग्रेस ना होती ना, आज हमारी देश की जनता ने जो फैसला 2014 में लिया ना, अगर आज विपक्ष मजबूत होता तो ऐसी ये चालें न चल पाती। भारत जोड़ो यात्रा नॉर्थ वेस्ट क्यों नहीं गया? देखिए, रूट तब लगा था भारत जोड़ने का, अब हमारी भारत जोड़ो यात्रा फिर अक्टूबर में निकल रही है। जहाँ जिस राज्य में हम नहीं पहुँच पाए हैं उस राज्य में फिर जाएंगे और लोगों का दर्द जानने की कोशिश करेंगे, उनको गले लगाएंगे। यही सच्चाई है।
मणिपुर में जो घटना हुआ है उसको लेकर कांग्रेस का नेता अगर राहुल गांधी जी की बात करें, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने, हम तो कहते हैं जिस भीड़ में 1000 की भीड़ थी या 500 की भीड़ थी, जिस भीड़ में हमारी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उन सारी भीड़ को चिन्हित करके गला कटा करके रोड पे टंगवा देने का अरेस्ट कर लिया गया है। उसमें से खबर आ रही है कि कुछ को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट ऐसे अरेस्ट नहीं होता। आप 77 दिन बाद अरेस्ट कर रहे हो, एक आदमी को अरेस्ट कर रहे हो, पूरे आदमी को अरेस्ट करो और उन्हीं परिवार के सामने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करो। तब जो है ये भारत जो विश्व गुरु बन रहा है, तब विश्व गुरु बन रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है मणिपुर का घटना। पूरा देश स्तंभ में जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ पे किया गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन वही बर्दाश्त बंगाल में भी किया गया है। उस पर कांग्रेस पार्टी जो है एक शब्द नहीं बोल रही है। नहीं बोल रही है, कैसे आप कह दे रहे हो नहीं बोल रही है? हमारी महिलाएं कोई गाजर मूली है क्या कि जब जाएगा जो कर लेगा? ये एक्सीडेंटल केस होते हैं, लेकिन हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन जो मणिपुर में हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हर भाई का आंखें नम हुई हैं, हर बहन की आंखें नमी, हर माँ हर बाप की आंखें नमी हुई हैं। ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए था। वो अपराधी हैं, जो मणिपुर उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्हें रोड पे खड़ा करा के जिंदा जलाना चाहिए। अगर आज हम शासन पे होते ना, तो आज हम दिखा देते कि सजा क्या होती है, रूह कांप जाती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो मणिपुर में हुआ है, वो आप भी कह रही हैं, लेकिन मैं भी बार बार यही कह रहा हूँ, बंगाल में जो हुआ है क्या वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? बंगाल में सजा तुरंत दिए, कहाँ नहीं सजा दिए? राजस्थान बंगाल में हमारी सरकारें तुरंत एक्शन लेती हैं। इस तरह तो अंकिता भंडारी का भी हुआ, कानपुर में महिलाओं को जलाया गया, और जो है भोपाल वहाँ कटनी जबलपुर में हुआ। तो ये घटनाएं हुई, इस पर सब पे एक्शन लिया जाए। लेकिन जो ये हुआ ना, जो 77 दिन तक प्रधानमंत्री जी मौन रहे, उस पर हम अपनी प्रक्रिया क्या दें? ऐसा राजा हम लोगों को नहीं चाहिए। ये भारत की जनता कह रही है कि अगर अब देश का कोई राजा बनेगा, वो माननीय श्री राहुल गांधी बनेंगे। जब मणिपुर 72 दिन से वहाँ पर इतनी वारदातें हो रही हैं, विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लो। और प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं, अलग अलग स्टेट में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। उनके पास मन की बात करने के लिए समय है और मणिपुर की बात करने के लिए समय नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो? और मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, आप मुख्यमंत्री हो या आप भी विदेश मंत्री हो? मणिपुर में रहते हो मुख्यमंत्री वहाँ का, और वो भी 72 दिन बाद संज्ञान में लेता है, एक वीडियो वायरल होने के बाद। क्या हर जगह देश के कोने कोने में महिलाओं को, बेटियों को, जब उनकी आबरू लूट जाए, इज्जत तार तार हो जाए, उसकी वीडियो वायरल हो जाए, उसके बाद संज्ञान में आओगे? शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को? किस चीज का प्रूफ दे? उसका लाइव दिखेंगे, उसके बाद ये संज्ञान में आते हैं। और 72 दिन तक मणिपुर में, और मुख्यमंत्री कहते हैं बड़े मजे से, ऐसी वारदातें सैकड़ों हो चुकी है, और वो सैकड़ों की तो हाँ कर रहे हैं, हो तो हजारों गई, लाखों हो गई। और हम किस देश में रहते हैं? उस देश में जहाँ पर सीता हरण हुआ था, सीता को हरण किया गया था लंका में सीता सुरक्षित थी, और आज धर्म के ठेकेदारों में महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं। त्याग दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में होने के नाते इन चीजों को उजागर कर रहे हैं और जनता के सामने ला रहे हैं। 24 में जनता जवाब देगी इनको। मणिपुर पे हमेशा कांग्रेस विपक्ष जो आवाज उठाती है, बंगाल पे क्यों नहीं उठा रही? मैंने आपने बोला ना, मैं तो कह रही हूँ, कोई भी वारदात होती है, देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, आप विपक्ष में हैं, मणिपुर पे आप आवाज उठा रही है, लेकिन बंगाल पे क्यों नहीं? की भी कह रही हूँ। अरे देश के जितने भी राज्य हैं, मैं एक महिला होने के नाते आज महिलाओं की बात कर रही हूँ। महिला होने, बंगाल में महिला मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ पे बंगाल में इस तरह की महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, नीत वस्त्र किया जाता है। कुछ लागू क्यों नहीं करते? जैसे और स्टेट में ये संसद चली, संसद में 30 सेकंड की, मात्र 30 सेकंड की बात मणिपुर की बोली, और आधा घंटा स्पीच रही उनकी बंगाल, राजस्थान, अदर स्टेट की। वहाँ पर वारदात हुई, वहाँ की सजा मिल गई ना, वहाँ सजा हो गई ना।
कर दिया ना, वहां पर क्यों नहीं? वहां के लिए 72 दिन इंतजार किया कि 72 दिन तक महिलाओं और बेटियों की इज्जत तार तार नग्न अवस्था में सैकड़ों लोग पीछे, और उनके शरीर के एक एक अंग को नोचा जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी बड़ा कहती थी, मेरे सैया तो बहुत ही कमाल थे, महंगाई डायन खाए जाते, सिलेंडर लेके आती थी, महंगाई पे बड़ी बातें बोलती थी। आज उसके पास महिला बाल विकास मंत्रालय है, क्या उसका फर्ज नहीं बनता था एक बार मणिपुर जाए और उन महिलाओं और बेटियों के लिए बात उठाए, उनको संज्ञान में लाए? क्या वो भी, उसके पास भी समय नहीं है? राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई, क्या रीजन? क्या चीज? नॉर्थ ईस्ट मणिपुर या मेघालय उधर की हम बात करें, वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई, क्या वजह? देख, अभी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा है, जा रही है। तो सवाल इस पे भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को क्यों इग्नोर किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा? जाया जाएगा जहाँ बीजेपी की सरकारें थी, वहाँ पर हर जगह हमने संघर्ष करके निकाली है। हम ही जानते हैं कैसे निकाली है, कहीं परमिशन नहीं दी जा रही थी, फिर भी निकाली है। अब दूसरी दोबारा यात्रा शुरू होगी, जो हिस्सा देश का बच गया वहाँ पर राहुल गांधी जी जाएंगे। उनको पद का लालच नहीं है, वो जैसे महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी भी उस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं और देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मणिपुर में जो हुआ वो मानवता के खिलाफ एक अपराध है, और इससे हम पूरे देश की छवि जो है वो धूमिल हुई है। जैसे राहुल गांधी जी जब वहाँ पर विदेश में गए थे, तो भाजपा ने कहा था कि राहुल गांधी जी वहाँ कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और वो देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं वहाँ जाके, दूसरी धरती पर जाके। लेकिन इससे सिद्ध हो गया है कि लोकतंत्र रियल में खतरे में, क्योंकि लोकतंत्र जब होता है तो हर इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है सरकार का दायित्व हो जाती है। और जब महिलाएं, पुरुष या कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब जो गवर्नेंस है वो काम ही नहीं कर रहा, सरकार जो है वो काम ही नहीं कर रही है। और जब सरकार काम नहीं करेगी, गुड गवर्नेंस अपने नागरिकों को नहीं दे पाएगी, तो लोकतंत्र फेल है। तो बेइज्जती जो है वो राहुल गांधी जी ने नहीं की, देश की छवि को खराब बीजेपी ने किया है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो भारत की एक छवि थी कि महिलाओं की इतनी इज्जत दी जाती है, उस छवि को तार तार कर दिया इन्होंने। मैम, मणिपुर में जिस तरह से हुआ वो बिल्कुल ही निंदनीय है। वो शर्म वाली बात है कि महिला के साथ इस तरह हुआ, लेकिन इस तरह की घटना मणिपुर का ही नहीं है, बंगाल का भी है। लेकिन बंगाल पे कांग्रेस चुप क्यों है? बंगाल में जो हुआ आपने कहाँ पर पढ़ा? मैंने भी पढ़ा था, उसमें जो वहाँ के जो एसएचओ हैं उन्होंने ये कहा कि ऐसी कंप्लेंट आई थी, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया। नहीं तो आपको लगता है कि एक अदर पार्टी रूल्ड स्टेट में ये नेशनल मीडिया जो है उनको छोड़ती? कहाँ है उसकी क्लिप? मणिपुर की तो आई है ना, सारी दुनिया ने देखी है, तो बंगाल की क्लिप कहाँ है? ऐसा हुआ है तो, अगर ऐसा हुआ है तो निंदनीय है। ये बंगाल में महिला मुख्यमंत्री हैं, और बंगाल का वीडियो जो महिला के साथ है वो कल से कई दिनों से ट्विटर पर चल रहा है। मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा, मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं।